Hello students, and now myself Vijay Singh. I am again with you with different aspects of cost volume profit analysis of management accounting unit second, and we are on the end of unit second. Today we discuss the miscellaneous problems of regarding the CBP analysis. So I hope whatever I discuss with you, you understand all that thing. If you have any problem, then call me. So today we discuss different problems. The first one is this is the first problem, CBP analysis. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट indicate the number of units to be manufactured and sold. फर्स्ट पॉइंट है ब्रेक इवन टू ब्रेक इवन और सेकंड है टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 और थर्ड है व्हाट एडिशनल यूनिट वुड बी नेसेसरी टू इंक्रीज द above प्रॉफिट बाय ₹5,000. तो ये डेटा आपको दिया हुआ है. तीन क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है. फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपको दिए हैं ₹1,00,000, वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं ₹10 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस है ₹15 पर यूनिट. ठीक है, तो जब हमारे पास डेटा दिया है उस डेटा के हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. सॉल्यूशन आपको करना है गिवन फिक्स कॉस्ट ₹1,00,000, सेलिंग प्राइस ₹15 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट ₹10 पर यूनिट. सबसे पहले आपको निकालना है ब्रेक इवन. तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स आपको निकालना है. तो FC अपॉन CP ये इसका फॉर्मूला होगा. FC का मतलब है फिक्स कॉस्ट, CP का मतलब है कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ठीक है, CP फॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप देखेंगे. तो यहाँ पर आपके पास क्या है, वेरिएबल है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है. तो जब हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है. तो यह है आपका ₹1,00,000 फिक्स कॉस्ट अपॉन SP माइनस BP हमने किया तो वेरिएबल आपको मिल जाएगा. तो SP क्या है ₹15, BP है आपका ₹10. तो ₹5 इसका डिफरेंस हुआ है. 1,00,000 अपॉन 5 आपने किया तो 20,000 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड. अगर हम करते हैं तो ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा जिसपे जो है कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा. इसके ऊपर अगर आप जाएंगे सेल्स करेंगे तो प्रॉफिट होगा, इसके नीचे अगर सेल्स रहेगी तो लॉस होगा. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड. सेकेंड पॉइंट है आपका टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000. ठीक है, सेल्स क्या होगी अगर हम इसमें लिखा है तो सेल्स क्या होगी, तो अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000. 10,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल हमें करना होगा. सेल्स इन यूनिट्स आपने निकाला, FC प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन CP इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे. FC मीन्स फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट हमने इसमें लगाया और अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने लिखा. तो FC फिक्स कॉस्ट है आपके पास ₹1,00,000 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है. डिजायर्ड प्रॉफिट है 10,000, वो हमने यहाँ लिखा प्लस कर लिया. तो 1,00,000 प्लस 10,000 अपॉन SP माइनस BP, क्योंकि CP है, CP का मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब CP SP माइनस BP होता है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो ये हमने लगाया तो ₹5 यहाँ है, 1,10,000 ही हो गया. 110 अपॉन 5 आपने किया तो 22,000 यूनिट्स आपका सेल्स जो है अगर आप करते हैं तो आपको ₹10,000 का प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं. ठीक है, ये इसमें होगा. तीसरा पॉइंट है व्हाट एडिशनल यूनिट्स वुड बी नेसेसरी टू इंक्रीज द अबव प्रॉफिट बाय ₹5,000. 5,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट कितनी हमें सेल करनी होगी. तो एडिशनल यूनिट्स को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगता है एडिशनल यूनिट्स अपॉन CP कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो एडिशनल यूनिट्स कितनी है ना, प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका फॉर्मूला लगेगा. सॉरी रॉन्गली आपसे बता दिया. तो एडिशनल प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ आएगा. तो एडिशनल प्रॉफिट है आपका 5,000, कंट्रीब्यूशन आपका वही होता है सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट आप करेंगे. तो सेलिंग प्राइस है आपका 15, वेरिएबल कॉस्ट है आपका 10. तो 5,000 अपॉन 5 आपने किया तो 1,000 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस. अगर हम 1,000 एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमें 5,000 का प्रॉफिट एडिशनल प्रॉफिट आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा इसमें होगा. देन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन है आपका इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ABC लिमिटेड आर अवेलेबल एज फॉलोज. इंफॉर्मेशन आपको दी है. पहला है सेल्स ₹6,00,000 का, वेरिएबल कॉस्ट है ₹4,50,000, कंट्रीब्यूशन है ₹1,50,000, फिक्स कॉस्ट है 90,000, प्रॉफिट है आपका 60,000. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है. फर्स्ट PV रेशियो,
सेकंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ₹9 लाख, ठीक है। तो पीवी रेशियो तो आप समझ गए, पीवी रेशियो हम निकालेंगे। दूसरा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ₹9 लाख। अगर सेल 9 लाख, यहाँ पर कितनी सेल 6 लाख की है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है 9 लाख की सेल्स हो तो प्रॉफिट कितना होगा। अगर हम 6 लाख का सेल करते हैं तो 60,000 का प्रॉफिट होता है, 9 लाख का सेल करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तीसरा पॉइंट इसमें, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹90,000। अगर हम 90,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इट इज अ डिजायर्ड प्रॉफिट। अगर डिजायर्ड प्रॉफिट 90,000 है तो हमें सेल्स कितनी करनी पड़ेगी। तो जहां डिजायर्ड प्रॉफिट होगा वहां फॉर्मूला डिजायर्ड वाला ही लगेगा। लेकिन यहाँ क्या है, पीवी रेशियो है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हम पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कंट्रीब्यूशन होगा तो कंट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ आप देखेंगे, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहला फॉर क्वेश्चन है आपका, पीवी रेशियो फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा। डेटा में आपको क्या दिया है, सेल्स दी है, वेरिएबल कॉस्ट दी है, कंट्रीब्यूशन हमने देख लिया, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आपको मिल गया, फिक्स कॉस्ट आपको दिया है और वेरिएबल प्रॉफिट आपको दिया है। पीवी रेशियो को फाइंड करने के लिए कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पर हम कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 का फॉर्मूला आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अगर पीवी रेशियो निकालना है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन कितना है 1,50,000, सेल्स कितना है 6 लाख। 1,50,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100 आपने किया, तो 1,50,000 से इसको डिवाइड किया तो आपके पास 4 आएगा, 4 से इसको डिवाइड किया तो आपके पास 25% पीवी रेशियो होगा। 25% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, 25% वॉल्यूम रेशियो है, तो जो है आपके पास है। फिर है बी पॉइंट पे चलते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ₹9 लाख। अगर 9 लाख की सेल करें तो प्रॉफिट क्या होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, ये आपको फॉर्मूला लगाना है बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ से आप देखें, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। अगर कभी फिक्स कॉस्ट निकालनी हो और प्रॉफिट ना दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, तो फिक्स कॉस्ट को अपोजिट कर देंगे। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट अगर हम करते हैं तो आपको ये मिल जाता है, ठीक है। तो इसी टाइप से हम यहाँ पर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट सेल्स कितना है 9 लाख रुपए, जो कि जो है 9 लाख पे कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 9 लाख और ये है आपका 25% आपका पीवी रेशियो था, तो 9 लाख इंटू 25%, 20/100 माइनस 90, तो इसका 25 2,25,000 आपको मिला, माइनस 90,000 आपने किया, तो कितना बच गया आपके पास 1,35,000 आपको मिलेगा, ठीक है। तो 1,35,000 प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं अगर 9 लाख रुपीज़ की आपकी सेल्स होती है तो। जबकि 6 लाख पे कितना हो रहा है 90,000 का, सॉरी 60,000 का प्रॉफिट है। अगर हम 9 लाख का प्रॉफिट कर सेल्स करते हैं तो 1,35,000 का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सभी ऑर्गेनाइजेशंस में हम ये डिसीजंस लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, तो वो सारी चीज़ों में ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिसीजन में अकाउंटिंग होती है और हेल्पफुल होती है। तीसरा पॉइंट था यहाँ, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹90,000। अगर 90,000 का प्रॉफिट कमाना हो तो कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सेल्स वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट यानी फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है डिजायर्ड प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट कमाना है। तो डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया आपके, डिजायर्ड है कि हम 90,000 कमाना चाहते हैं, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। बहुत सिंपल तरीके से, सिर्फ आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है, किस सिचुएशन में क्या फॉर्मूला लगना है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 90,000 है आपका फिक्स कॉस्ट है, ये 90,000 फिक्स कॉस्ट है, 90,000 प्लस 90 प्लस जो है आपका 90,000 ही डिजायर्ड प्रॉफिट है, ये डिजायर्ड प्रॉफिट है, अपॉन 25 इंटू 100 आपने किया, क्योंकि परसेंटेज में पीवी रेशियो, तो 25 नीचे और मल्टीप्लाइड बाई 100 आप इसको ले लेंगे। कुल मिला के 90 प्लस 90 180, 180 बाई 25 आपने किया और इंटू 100 आप करेंगे तो 7,20,000 रुपीज़ आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप 90,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 90,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो 7,20,000 रुपीज़ की आपको सेल करनी पड़ेगी, तो आप सेल कर सकते हैं, तो फिर आपको इतना प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम लेके, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हम करते हैं। ये है आपके, फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मोहन लिमिटेड, ठीक है। ईयर, सेल्स और प्रॉफिट और लॉस में से कोई भी रुपीज़ में दिया हुआ है। 2018 2019 का डेटा है, 2 साल का डेटा आपको दिया है। 25,000 सेल्स है 18 में और 5,000 लॉसेस हैं 18 में। 19 में 75,000 सेल्स है, प्रॉफिट है 5,000 का। आपको ये 5 पॉइंट फाइंड करने हैं। पहला है
पीवी रेशियो, दूसरा है फिक्स कॉस्ट, तीसरा है मार्जिनल कॉस्ट फॉर 2018 एंड 19, दोनों साल के लिए मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। फिर है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। फिर एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। अगर 10,000 का प्रॉफिट हो तो क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी आपकी, तो ये कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन हम करते हैं। फर्स्ट है आपका पीवी रेशियो। पीवी रेशियो में हमेशा प्रॉफिट, अगर 2 साल का डेटा दिया है तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल, तो 1 साल का डेटा जो है वो हम लेके, जो ज़्यादा होता है उसको पहले लेते हैं। तो 5,000 माइनस 5,000, ब्रैकेट में माइनस का 5,000 है क्योंकि लॉसेज हैं। तो फिर नीचे अपॉन में सेल्स किया 75,000, यानी कि 19 की 75 है और 20 की 18 की 25,000 है, इंटू 100। इसको सॉल्व किया, प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया 10,000 रुपीज़ आपको हो गया ये चेंज इन प्रॉफिट अपॉन, ये हो गया 75,000 माइनस 25,000, ये हो गया आपका 50,000 इंटू 100 आपने किया, तो 10/5, 5/100 इज 20% आपको मिला। तो पीवी रेशियो आपका 20% आपको मिल जाएगा। तो चेंज इन, अगर डेटा आपका 2 साल का दिया है तो आपको चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट है फिक्स कॉस्ट निकालनी। बहुत सिंपल तरीका है, अभी हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट निकालना हो, फिक्स कॉस्ट दी हो तो कैसे, तो फिक्स कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट कर दिया है, सिंपल तरीका। तो सिर्फ याद रखना है चीज़ों को, कॉन्सेप्चुअल है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सेल्स कितनी है, कोई भी एक सेल्स आप ले लेंगे, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, तो इक्वली आएगा। लेकिन जिस साल का फिक्स कॉस्ट लेंगे उसी साल का हमें प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा। तो ये 75,000 इंटू 10 इंटू पीवी रेशियो 20/100 आपने किया, माइनस 5,000। तो 75 का 20% आपने निकाला, इंटू माइनस 5 किया, तो 10,000 रुपीज़ आपको मिला। ठीक है, इसका जो है 20% 15,000 माइनस 5,000, तो 10,000 रुपीज़ आपको फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी। इसी टाइप से अगर हम 25,000 से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 25,000 इंटू 20% माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 25 का 20% हो जाए 5,000 रुपये होगा, और 5 5 प्लस माइनस माइनस, तो 10,000 ये भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी इशू नहीं है। देन मार्जिनल कॉस्ट फॉर 2018 एंड 2019 हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो। ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस पीवी रेशियो अगर आप करेंगे तो आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। तो 2018 की मार्जिनल कॉस्ट निकालनी तो सेल से निकलती है। सेल से आपका ये है 25,000, पहली आप देख रहे हैं 25,000, ब्रैकेट में 1 माइनस 20/100 है, तो 20/100 किया तो कितना बचा, 80% हुआ था। 80 का 25 का 80% हुआ 20,000, 25,000 का 80% 20,000 रुपीज़ आपको मार्जिनल ऑफ सेफ्टी मिलेगा। 19 का भी यही करना है, 75,000 है आपका, इसका 1 माइनस 20% तो 80 आ गया, 80 में से इसका निकाला तो 60,000 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से मार्जिनल ऑफ सेफ्टी आपकी का फॉर्मूला यूज करेंगे। देन ब्रेक इवन पॉइंट आप निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट है आपको पीवी रेशियो, एफसी अपॉन पीवी रेशियो आप करेंगे, तो ये रुपीज़ में निकाल रहे हैं, तो एफसी अपॉन पीवी रेशियो, एफसी आपका 10,000 है, यहाँ दिया है कहीं नहीं दिया है, तो हमने कहाँ निकाला था, ये निकाला था एफसी फिक्स कॉस्ट। तो इस फिक्स कॉस्ट को हम ले लेंगे, तो एफसी अपॉन पीवी रेशियो करा आपने 10,000/20 इंटू 100 आपने किया, 50,000 रुपीज़ का आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज मिल जाएगा। ठीक है, देन मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। अगर 10,000 का प्रॉफिट हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी ये फाइंड करना है। ठीक है, 5वें पॉइंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। तो एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो का फॉर्मूला इसमें लगता है, एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में प्रॉफिट कितना है 10,000, पीवी रेशियो कितना है 20%, 20 इंटू 100 हो गया, तो दैट इज 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपये का मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि 50,000 रुपये का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास रहेगा अगर हम 10,000 का प्रॉफिट कमाते हैं तो। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स, एंड if you have any queries so then ask me, and all 3 questions, prepare an assignment in the assignment, all these 3 questions, and or additional question you may be prepare. If you have any queries so then ask me. Thank you very much, and if you have any problem then reference management accounting by डॉक्टर KL गुप्ता, इसका आप रेफरेंस ले सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स जो है मिल जाएंगी। थैंक यू।